हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में नेट के कपड़े की डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए, यहाँ पर ये मेन फैब्रिक है, नेट का कपड़ा है और ये लाइलन है। लाइलन के लिए मैं यहाँ पर क्रेप का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा, जो अस्तर वाला कपड़ा होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कपड़ा। मैं यहाँ पर एक ही कपड़ा यूज़ करूँगी। और ये 32 साइज़ पे बनेगा ये ब्लाउज। इसके अकॉर्डिंग ही हम चेस्ट और वेस्ट लेना होता है। तो देखिए, मैं पहले पेपर पे कट करूँगी इसको, उसके बाद में मेन फैब्रिक पे और अस्तर वाले कपड़े पे कट करूँगी। तो जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर लेंथ 13.5 इंच है, यहाँ पर मैं 14.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 1 इंच प्लस करना होता है। और ये ब्लाउज 32 साइज पे बनेगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम, और बोट नेक के अकॉर्डिंग, यानी चेस्ट और बोट नेक के अकॉर्डिंग हम आर्म होल और शोल्डर्स लेंगे। शोल्डर्स यहाँ पर लिया है मैंने 6.5 इंच, 6.5 इंच, और आर्म होल लिया है 6.5 इंच, 6.5 इंच। यानी शोल्डर्स और आर्म होल सेम मैंने यहाँ पर लिया है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर्स और आर्म होल लेना है। और यहाँ पर देखिए, चेस्ट है 32 इंच, उसका 1/4 हुआ 8 इंच, यानी चेस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है। और साइड से देखिए, मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी मार्जिन के लिए ले सकते हैं। और वेस्ट है 26 इंच, उसका 1/4 यानी 4th पार्ट हुआ 6.5 इंच, और 1 इंच बैक पार्ट में टक्स लगता है उसके लिए, और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। और इस निशान को हमें इस तरह सीधा कर लेना है। आर्म होल की तरफ से हमें 1 इंच का गहराई देना होता है। इस तरह से 1 इंच का गहराई इस तरह से हमें फिटिंग के निशान तक देना होता है। और इस पर एज इट इज़ हमें अब कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है, और इसी पेपर पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से नीचे से देखिए, हमें 1 इंच या फिर हाफ इंच बढ़ाते हुए रखना है और एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ये ब्लाउज प्रिंसेस कट पे बनेगा, तो इसलिए हमें आर्म होल की तरफ से 1 इंच ज़्यादा बढ़ा कर लेना होता है। प्रिंसेस कट पे सिर्फ फ्रंट पार्ट में लेना होता है। आर्म होल की तरफ 1 इंच, 1 इंच, और वेस्ट की तरफ से हमें लेना होता है 1.5 इंच। अगर आपका चेस्ट ज़्यादा है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और देखिए, नीचे से हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना होता है। प्रिंसेस कट पे नीचे की तरफ से हाफ इंच ज़्यादा लेना होता है। आर्म होल की तरफ से 1 इंच लेना है, और कमर की तरफ से 1.5 इंच लेना है। और इस निशान को सीधा करके हमें इस पर एज इट इज़ कटिंग कर लेना है। और देखिए, यहाँ पर इस तरह लिख लेना है कि ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, इस तरह लिख लेना है और इस पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो इस तरफ से, इस कॉर्नर से देखिए, 3 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, और इस निशान को थोड़ा हमें ऊपर की तरफ इस तरह ड्रॉ करना है, और ऊपर से टक्स का निशान लगाना है 10 इंच पे, यानी 10 इंच पे। नीचे से मैंने 3 इंच लिया है, 3 इंच, और ऊपर से मैंने बस्ट पॉइंट लिया है 10 इंच पे, यानी 10 इंच। और इस निशान से देखिए, हमें प्रिंसेस कट का इस तरह से शेप दे देना है। और इस निशान से इस तरफ हमें हाफ इंच का निशान लगाना है, और दूसरे तरफ 1 इंच का निशान लगाना है, यानी 1 इंच का। और लेंथ लेना है 2 इंच। इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाना है, और इस तरह से सीधा कर लेना है। और इधर से भी देखिए, इस तरह से निशान को हमें सीधा कर लेना है। और इस कॉर्नर से देखिए, हमें इस निशान से हमें इस कॉर्नर तक इस तरह से तिरछे में हमें जॉइंट कर लेना है। ये हाफ इंच हमने इसलिए ज़्यादा लिया था। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ यहाँ पर 3.5 इंच लेना है, और नेक लेंथ 3 इंच लेना है। यहाँ पर नेक का विड्थ आप 3.5 इंच से 4 इंच तक भी रख सकते हैं, यानी 4 इंच तक भी रख सकते हैं। और लेंथ भी आप ज़्यादा रख सकते हैं, 3.5 इंच तक, यानी 3.5 इंच तक। और यहाँ पर हमें छोटा नेक का शेप दे देना है, बोट नेक का, इस तरह से। और एक निशान हम नेक के तरफ से लगाएंगे इस तरह से। 6.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, 6.5 इंच पे। और आर्म होल की तरफ 4.5 इंच पे निशान लगाना है, 4.5 इंच पे। और यहाँ से इस निशान से उस निशान तक हमें इस तरह शेप दे देना है, या फिर आप स्केल से स्ट्रेट शेप भी दे सकते हैं। और फिर एज इट इज़ इस पर कटिंग कर लेना है।
और इन सारे पार्ट पर हमें फ्रंट पार्ट लिख लेना है इस तरह से, ताकि हमें सिलाई करते वक्त कोई कंफ्यूज़न ना हो। और अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ हमें यहाँ पर जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया है 3.5 इंच, उसी नेक विड्थ पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। यानी फ्रंट पार्ट में जितना हमने लिया है उतना ही बैक पार्ट में भी लेना है। और लेंथ में 3 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 4 इंच तक। और इस पर हम छोटे नेक का शेप दे देंगे, बोट नेक का, इस तरह से। और यहाँ से देखिए एक निशान लगाना है 10 इंच पे, और आर्म होल की तरफ से एक निशान लगाना है 4 इंच पे। यानी हमने नेक का तरफ से लगाया है 10 इंच पे और आर्म होल की तरफ 4 इंच पे लगाया है। और यहाँ से स्ट्रेट शेप दे देना है, या फिर आप हल्का राउंड शेप भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रेट शेप दे रही हूँ और इस पर एज इट इज़ कटिंग कर लेना है। इन दोनों पार्ट पे भी हमें लिख लेना है कि ये बैक पार्ट है, इस तरह से। और देखिए अब हम यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े पे कट करना है। तो अस्तर वाले कपड़े को मैंने फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डिंग वाला तरफ देखिए नेक का तरफ होना चाहिए। और इस जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट हम अस्तर वाले पार्ट पर कट नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाला पार्ट ही कट करेंगे। ऊपर वाला पार्ट हम नेट के कपड़े पे कट करना है। इस पर एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है और इस पर कटिंग कर लेना है। याद रहे फोल्डिंग वाला तरफ हम नेक का तरफ ही रखना है, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेना है। और प्रिंसेस कट का जो पार्ट है, इस पार्ट को हमें अलग से भी कट कर सकते हैं। और देखिए इस पार्ट को हमें कट नहीं करना है, ऊपर वाले पार्ट को, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को, यानी प्रिंसेस कट वाले पार्ट को, और उस पार्ट को हमें कट करना है। जो टॉप पार्ट था उसे हमें कट नहीं करना है। और ये पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा हमारा, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए सारे पार्ट के हमारा कटिंग हो गया है। अब नेट पर कटिंग करना है। तो नेट पर हमें इसी तरह एज इट इज कटिंग करना है, किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। अच्छे से दोनों पार्ट मिलाते हुए रख लेना है। और नेट के कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है और फोल्डिंग वाला तरफ इस नेक का तरफ करते हुए रखना है और इस पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम अस्तर वाले पार्ट से जो ऊपर वाला पार्ट हमने कट किया था, इस पार्ट को लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है। और नीचे देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है, डबल फोल्ड करते हुए फोल्डिंग वाला तरफ अपने तरफ करते हुए रखना है, इस तरह से अपने तरफ करते हुए रखना है फोल्डिंग वाला तरफ। और इस पर एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। साइड से हमें 1 इंच बढ़ाते हुए ड्रॉ करना है। और फिर देखिए नीचे से हमें 1 इंच का निशान लगाना है, इस तरह से। और इस पर एज इट इज़ कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो इस तरह पिन लगा ले और फिर इस पर कटिंग कर ले, इस तरह से। और ये नेक का पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। और फिर अस्तर वाले कपड़े पर हमें इस पार्ट को रखते हुए हमें जॉइंट कर लेना है। आप चाहे तो प्रेस स्टिच कर सकते हैं या फिर इस तरह से सिलाई करके जॉइंट कर सकते हैं, इस तरह से। और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ हमें इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और इसको फोल्ड करते हुए पूरे पार्ट पे हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और देखिए जो हमने नेक वाला पार्ट था, इस पार्ट को हमें लेना है और इसके ऊपर मिलाते हुए रख लेना है और पिन लगा लेना है। और इस तरह से देखिए दोनों पार्ट को हमें सिलाई करके जॉइंट कर लेना है। और फिर देखिए एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे कट कर लेना है, इस तरह से। और अब हम इस पार्ट को दूसरे तरफ पलटना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं पहले, इस तरह से पूरे नेक पर। और फिर देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है, इस तरह से दूसरे तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेना है, अच्छे से हाथ से फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर टॉप स्टिच करना है। और एक्स्ट्रा धागा और कपड़े को कट कर लेना है। और ये पार्ट अब एकदम रेडी है, ये देखिए।
अब हम प्रिंसेस कट वाला शेप लेंगे और नेट का फैब्रिक वाला पार्ट लेंगे और दोनों पार्ट को अब हमें अटैच करना है। नीचे से देखिए प्रिंसेस कट का शेप हमें अच्छे से मिलाते हुए रखना है और फिर इस पर हम पिन लगा लेना है और इस तरह से हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। बाहर की तरफ जो कपड़ा निकला है हमें कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट हमारा रेडी है और अब हमने जो नेक वाला पार्ट रेडी किया था इस पार्ट को लेना है और ऊपर से नेट वाले कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और पिन लगाकर दोनों पार्ट को सिक्योर कर लेना है और ऊपर से हमें दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइंट करना है। सिलाई करके इसके चारों तरफ हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े और धागा को कट कर लेना है। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो अब देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हैं। अब हम प्रिंसेस कट वाला शेप इस पे जॉइंट करेंगे। तो नीचे की तरफ से हमें प्रिंसेस कट का शेप जॉइंट करना है इस तरह से मिलाते हुए। और देखिए किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, इस तरह से हाथों से अच्छे से पकड़ते हुए हमें सिलाई करना है, किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। और याद रहे नीचे के तरफ से ही प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करना है। इसी तरह हम दूसरे तरफ प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नीचे से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लिया है मैंने। और आर्म होल की तरफ हमें हल्का गहराई दे देना है इस तरह से। एक पैर का मार्जिन या फिर हाफ इंच करीब लेते हुए हमें यहाँ पर गहराई देना है, दूसरे तरफ भी दे देना है गहराई। और अब हम नेक पर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस पट्टी कट किया है और ऊपर की तरफ से इस तरह से नेक पर रखना है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस पट्टी को जॉइंट कर लेना है नेक पर। नेक की फिनिशिंग के लिए यहाँ पर मैंने क्रॉस पट्टी कट किया है यानी उरेप पट्टी, और इस तरह से सिलाई करके जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और पूरे नेक पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। अस्तर वाले पार्ट को दूसरे तरफ इस तरह करना है और नीचे से मार्जिन को भी हमें दूसरे तरफ करना है और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाना है। अब हम उल्टे तरफ करते हुए डबल फोल्ड करते हुए इस पार्ट को इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें पूरे नेक पर सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट अब एकदम रेडी है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए देखिए जो हमने नीचे वाला पार्ट कट किया था यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें इस पर एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके मैंने लिया है और फोल्डिंग वाला पार्ट अपने तरफ किया है और उस कॉर्नर से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है और नीचे से इस तरह से हमें कट कर लेना है। 1 इंच करीब हमें लेते हुए इस तरह से कट कर लेना है और ये पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। और अब बैक पार्ट को लेना है इस तरह से और इस पार्ट को देखिए मैंने कपड़े को ऊपर अस्तर वाले कपड़े को ऊपर रखकर मैंने इस पर सिलाई कर लिया है और नीचे से इसको फोल्ड भी कर लिया है और नेक वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है अच्छे से मिलाते हुए और इस दोनों पार्ट को हमें जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है, जो बाहर की तरफ कपड़ा निकला हुआ है कट कर लेना है और पूरे नेक पर देखिए छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। और फिर नेक वाले पार्ट को दूसरे तरफ हमें पलटना है अच्छे से इस तरह से और हाथ से फिनिशिंग दे देना है और इस पर टॉप स्टिच इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है इस तरह से और अब नेट वाले कपड़े को हमें इसके ऊपर रखना है मिलाते हुए और पिन लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा लिया है और दोनों पार्ट को हमें सिलाई करके पैक कर लेना है।
और अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। बाहर की तरफ अगर कपड़ा निकला हो तो उसे कट कर लेना है। और अब हम नेक का फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस पट्टी को मैंने लिया है और ऊपर की तरफ नेक को रखते हुए पूरे नेक पर सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया है। अब पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और फिर कपड़े को दूसरे तरफ इस तरह से करते हुए पूरे नेक पर सिलाई कर लेना है। और फिर देखिए डबल फोल्ड करते हुए इस पर इस तरह से पूरे नेक पर फिनिशिंग दे देना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए नेक का फिनिशिंग कर दिया है। अब देखिए हम बैक पार्ट में टक्स लगाएंगे। तो सेंटर से पहले फोल्ड कर लेना है और चॉक से सेंटर पे मार्क कर लेना है इस तरह से। और सेंटर से इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई कर लेंगे। टक्स का सिलाई कर लेना है इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए। इसी तरह हम दूसरे तरफ भी टक्स का सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ टक्स लगा लिया है। अब देखिए कमर पट्टी लगाना है। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों पार्ट में मैंने कमर पट्टी लगा लिया है। और अब हम शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से दोनों शोल्डर्स को रखना है, फ्रंट और बैक का। और नेक की तरफ से शोल्डर्स को हमें जॉइंट करना है, अच्छे से मिलाते हुए रखना है। और फिर हम दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। दूसरे शोल्डर्स को भी हमें इसी तरह जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। और आर्म होल पे मैं स्लीव्स अटैच नहीं करूँगी, ये ब्लाउज में स्लीवलेस बना रही हूँ। अगर आप स्लीव्स अटैच करना चाहते हैं तो स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप पट्टी अटैच करके यहाँ पर पाइपिंग के जैसे स्लीवलेस बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी उड़े पे पट्टी ली है, यानी क्रॉस पट्टी। और देखिए कॉर्नर से हमने इस तरह से जॉइंट करना है, सीधे तरफ करते हुए जॉइंट करना है। ब्लाउज वाले पार्ट को सीधा तरफ रखना है और ऊपर से क्रॉस पट्टी को रखना है इस तरह से। इस तरह से दोनों पार्ट को हमें इस तरह मिलाते हुए सिलाई कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और पूरे आर्म होल पे देखिए पूरे जो हमने पट्टी जॉइंट किए यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। पट्टी को हमें दूसरे तरफ करना है, इस तरह से पलटना है और नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाले पार्ट की तरफ ही करना है, पट्टी की तरफ। और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेना है। और अब ब्लाउज वाले पार्ट को उल्टा कर लेना है और उल्टे तरफ करते हुए इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। इसी तरह हम दूसरे तरफ भी, दूसरे आर्म होल के तरफ भी हम पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। और ये शोल्डर देखिए कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। तो इस तरह से हमें दूसरे तरफ भी पट्टी जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों शोल्डर्स और दोनों आर्म होल को अच्छे से मैंने फिनिशिंग दे दिया है। अब देखिए हमें साइड फिटिंग करना है। तो सीधी तरफ करते हुए आर्म होल की तरफ इस तरह मिला लेना है और एक सिलाई कर लेना है सीधी तरफ। और एक्स्ट्रा बाहर की तरफ कपड़ा जो निकला है इसे कट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये सिलाई मैं फिटिंग का सिलाई एक ही तरफ करने वाली हूँ, दूसरे तरफ मैं आई लगाने वाली हूँ। इस तरफ मैं आई और हुक की पट्टी लगाने वाली हूँ। तो फिटिंग का सिलाई हमें एक तरफ ही करना है। और फिर देखिए हमें इस पार्ट को उल्टा कर लेना है और जहाँ जिस तरफ मैंने फिटिंग का सिलाई लगाया उसी तरफ और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई कर लेना है इस तरह से। अब देखिए दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और फिर सेंटर पे हमें इस तरह से चॉक से निशान लगा लेना है सेंटर पे। और सेंटर से मिलाते हुए चेस्ट और वेस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है, यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो वेस्ट है 26 इंच, उसका 4th पार्ट है 6.5 इंच। चेस्ट है 32 इंच, उसका 4th पार्ट 8 इंच। और इसी तरह हम इस निशान को सीधा कर देना है और इसी तरह हम दूसरे तरफ भी फिटिंग का निशान लगाएंगे चेस्ट और वेस्ट का। और फिर एक तरफ हमें सिर्फ फिटिंग का सिलाई करना है इस तरह से, जिस तरफ हमने पहले सीधी तरफ करते हुए सिलाई किया है उस तरफ हमें इस तरह से फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। और अब दूसरे तरफ देखिए हम यहाँ पर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आर्म होल को अच्छे से मिलाकर रखना है और 2 इंच पे निशान लगाना है या फिर 2.5 इंच, 2 इंच या फिर 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। और इतना ही हमें सिलाई करना है सिर्फ। और फिर देखिए हम ये जो फिटिंग का निशान हमने लगाया है इस निशान से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई करना है इस तरह से।
और अब देखिए हम दूसरे तरफ इस तरह से रखते हुए निशान लगाएंगे, इस पार्ट को इस तरह से रखते हुए निशान लगाएंगे और इस नीचे वाले पार्ट को भी हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेना है। और इस पार्ट को देखिए, इस कुछ इस तरह से रहेगा ये पार्ट हमारा। और अब मैं यहाँ पर आई की पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी कलर का, ब्लाउज के कलर का ही मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा, और ऊपर के और नीचे की तरफ मैंने फोल्ड कर लिया है और फिर सेंटर से फोल्ड कर लेना है। और जो हमने फोल्ड किया है कमर की तरफ, उस तरफ हमें नीचे से रखते हुए इस पर स्टिच करना है। और दूसरे पार्ट को देखिए ऊपर की तरफ, यानी इस पार्ट के ऊपर की तरफ हमें 1 इंच करीब इस पर सिलाई कर लेना है, ताकि हम जब आई की पट्टी लगाए तो वो दिखाई ना दे इस तरह से। और ये पार्ट देखिए कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। इस तरह से जब हम आई लगाएंगे तो आई हमारा दिखेगा नहीं, ऊपर से हमारी हुक की पट्टी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज बन के अभी एकदम रेडी है। और आप चाहे तो आप यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं, दोनों तरफ अच्छे से स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। और नेक की तरफ देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर आप स्ट्रेट कट करके उसके बाद सिलाई कर सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।